ऐसे कौन से परम कर्तव्य हैं जो हर एक मनुष्य के लिए सर्वप्रथम सर्वोपरि है, जो हर संबंध से परे होकर मनुष्यता के कर्तव्य की बात करें, फिर चाहे वो विद्यार्थी के रूप में होकर निभाएं या अन्य किसी स्थिति को पाकर भी। जीवन में प्रत्येक व्यक्ति सुख शांति चाहता है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो सुख शांति नहीं चाहता हो। सुख शांति के अभाव में रह नहीं सकता है। अशांतस्य कुतो सुखम, अशांत चित्त में सुख है कहाँ। आप अपने जीवन में हमेशा अनुभव किए हैं, करते हैं, कर सकते हैं। हमारे पास जो भौतिक सुविधाएं हैं वो परिपूर्ण हों, रहने के लिए वातानुकूल व्यवस्था हो, इधर उधर जाने के लिए अच्छे से अच्छे वाहन हों, परिवार में अनुकूल सब सदस्य हों। भगवान की कृपा से किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं है। ऐसी स्थिति में भी आप भोजन करने बैठे हों और उसी समय फोन आ जाए कि अमुक, जिसके साथ आपका बहुत नज़दीक का संबंध रहा है, मन से भी और शरीर से भी आप उसके काफ़ी निकट रहे हैं, कि उस व्यक्ति के साथ इस प्रकार की दुर्घटना हो गई है। आपका भोजन, रहने वाली व्यवस्था, परिवार, कोई भी आपको शांति नहीं दे पाएगा और आप अशांत हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। हो सकता है कि भोजन भी न कर पाएं। अधिकांश संभावना है कि भोजन नहीं हो पाएगा। अगर पदार्थों से सुख मिलता, व्यक्ति से सुख मिलता, देश काल परिस्थिति से सुख मिलता, तो सुख बहुत सस्ता हो जाता, सरल हो जाता। परंतु ऐसा देखा जाता है, ऐसा है नहीं। हमारे ऋषि महर्षियों ने इस विषय में पूरा अध्ययन करके अपने शरीर का और अपने अंतःकरण का जितना अच्छा अध्ययन हमारे ऋषि महर्षियों ने किया है। विज्ञान जो है वो एक दीपक लेके अंधेरी रात में जैसे व्यक्ति चल रहा है, भयंकर सघन अंधकार है, उसके पास दीपक है। दीपक से जहाँ जहाँ तक उसका प्रकाश जाता है उतना वो देख पाता है। परंतु हमारे जो ऋषि महर्षि, ये विज्ञान की स्थिति बताई हमने। विज्ञान के पास देखने के लिए जो साधन है, क्षमता है, वो एक सीमित है, एक दायरे में है, बहुत अधिक। और ये जो विश्व ब्रह्मांड हैं, आप सबको मालूम है, आकाश में अनेक निहारिकाएं हैं और निहारिकाओं के अंदर अनेक तारे हैं। उन तारों में से सूर्य एक छोटा सा तारा है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में 8 मिनट लगता है। बहुत से तारे ऐसे हैं जिनसे प्रकाश आने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। ऐसी स्थिति में अगर व्यक्ति चाहे कि वो इस प्रकार के यान तैयार कर ले, अंतरिक्ष यान, जिसके माध्यम से वो दूर तक पिंडों की यात्रा कर सके,
हजारों वर्ष की उसकी आयु नहीं है। यान के लिए मान लो इस प्रकार की व्यवस्था कर ली जाए कि आकाशीय जो ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है या अन्य अन्य ग्रहों से जो प्राप्त होने वाली ऊर्जा है, उस सब के साधन से वो यान चल सके। फिर भी वो यान जो है भले ही बहुत ऊंचाई तक उड़ पाएगा, परंतु हम नहीं रह पाएंगे। तो विज्ञान की एक सीमा है, एक दायरा है, उससे आगे वो नहीं जा सकता है। परंतु हमारे ऋषि महर्षि, आप सब देखते हो, 100 साल का पंचांग तैयार कर देते हैं। जिस पंचांग में ग्रहण कब होने वाला है, सूर्य और चंद्र की गति, वो अपने हिसाब से, उनका गणित है, उस गणित के हिसाब से करके उनके पास ये विद्या हजारों वर्ष पूर्व से थी। आज विज्ञान ने जितने साधनों के द्वारा सूर्य और चंद्र की गति इत्यादि या अन्य ग्रहों की गति को जाना है, परंतु उनके पास पहले से था। वो कहाँ से आया था ज्ञान? भगवान वेद व्यास ने इतने ग्रंथों की रचना कर दी। महर्षि पतंजलि योग दर्शन, 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र और भी कितना हमारा वांग्मय साहित्य है, जिसमें इस प्रकार की असंख्य ज्ञान की धाराएं बह रही हैं और उनका कोई इति नहीं है। इतना अधिक अगर व्यक्ति जीवन पूरा लगा दे तो भी उनका अध्ययन करना कठिन हो जाएगा। आपको मालूम होगा, एक समय में तक्षशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, काशी विश्वविद्यालय, श्रीनगर विश्वविद्यालय, ये सब विद्या के बहुत बड़े बड़े केंद्र थे, जहाँ पूरे विश्व के लोग विद्या अर्जन करने के लिए भारत आते थे। भारत इतना ज्ञान में आगे था, विश्व गुरु के रूप में देखा जाता था। उन विश्वविद्यालयों में जो आचार्य प्राचार्य ज्ञान से परिपूर्ण थे, वो सब ज्ञान के प्रदाता कौन हैं? भारतीय ऋषि। भारतीय ऋषि महर्षियों ने वो सब ज्ञान उन सबको दिया था। और ये तो लंबे समय तक भारत जो गुलाम रहा है, उसमें हमारे आर्ष ग्रंथों को भी जला के भस्म कर दिया गया, खाक कर दिया गया। और जिस भी प्रकार से हो सके लोग हिंदू सनातन धर्म से अलग हट जाएं। हिंदुत्व भारतीय राजनीति में इस प्रकार की एक विचारधारा वाले लोग रहे जो हिंदुस्तान और हिंदू इन शब्दों से नफरत करते थे। वो किसकी देन है? ये पाश्चात्य देशों की देन है, जिन्होंने उनके मन मस्तिष्क को इस प्रकार से विकृत कर दिया। लोग हिंदुत्व से घृणा करने लगे, हिंदी से घृणा करने लगे, हिंदुस्तान से घृणा करने लगे। जिस राष्ट्र में जन्म लिए, जिस राष्ट्र का अन्न पानी पाके शरीर बड़ा हुआ, उसी राष्ट्र से घृणा करने लगे। राष्ट्रीयता की भावनाएं खत्म हो गई। ये सब के कारण हम सब अपनी जो वास्तविक अस्मिता थी उसको खो बैठे। तो ज्ञान का जो भंडार है, जो हमारे ऋषि महर्षियों के अंदर रहा, उन्होंने अपने अंदर बैठकर ध्यानावस्थित होके
ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति, अपने मन में उस सब का अनुभव किया, उन्होंने अपने मन में अंदर से अनुभव किया। और आप सब जानते हैं, सब जानते हैं, जब हम सब प्रगाढ़ नींद में होते हैं, गहरी नींद में होते हैं, उस समय हमारे मन बुद्धि काम नहीं कर रहे होते। शरीर के अंदर पाचन संस्थान काम कर रहा होता है, श्वास प्रश्वास चलती होती है, रक्त संचार इत्यादि सब कार्य सुव्यवस्थित होती रहती हैं। तो हमारे ऋषि महर्षियों ने उस सुषुप्ति अवस्था को जागृत अवस्था में लाने की कोशिश की, देखने की कोशिश की, अनुभव करने की कोशिश की। उसका नाम है तुर्यावस्था। और उस तुर्यावस्था में जीव को परम सुख, परम शांति मिलता है। जब जीव जागृत अवस्था में संसार के सभी संबंधों को भूलकर, छोड़कर, अथवा यूं कहें कि बुद्धि अपना कार्य करना एक प्रकार से बंद कर देती है, उस समय ना तो जप तप अनुष्ठान कुछ नहीं, परंतु आपको ये भी मालूम होगा, जैसे कहा जाता है धन्यास्ते कीर्तिना पिबंती सततम श्री राम नामामृतम। वो धन्य है जो नित्य प्रति सतत अहिर्निश रात दिन नाम पुहारू दिवस निशी, दिन और रात अहिर्निश नाम महाराज अपना कार्य कर रहे हैं, नाम जप हो रहा है, बुद्धि शांत है। ये कैसे घटना घटित होती है, जरा समझने की आप सब कोशिश करेंगे। पहले भी आपको समझाया तो अनेकों बार है, फिर बारंबार कहना पड़ता है जब इस प्रकार का प्रश्न आता है। तो आप कोई वस्तु रख के कहीं भूल गए हो, बहुत खोजा आपने, नहीं याद आया, खोजने पर मिली नहीं कहीं, अथवा कोई व्यक्ति का नाम भूल गए हो, आप बहुत याद करने की कोशिश की, नहीं याद आया, आपने कहा छोड़ो। घटना कभी कभी कुछ महीनों बाद, कुछ दिनों बाद, कुछ घंटों बाद, अलग अलग अवधि है, घटित होती है और आपको एकदम वो वस्तु मिल जाती है जिसको आप खोज खोज के परेशान हो गए थे, अचानक आप पा जाते। जिस व्यक्ति का आप नाम याद कर रहे थे वो व्यक्ति का नाम आ जाता है। अंदर जो खोज है वो जारी है, ऊपर से हमको नहीं लगता कि मन बुद्धि के द्वारा हम खोज कर रहे हैं, परंतु अंदर इसी प्रकार से ये जो नाम सुमरन है जब अंदर से होने लगता है, अंतश्चेतना से जुड़ जाता है, नाम हमारे प्राण में रमन करने लग जाता है, तो वो फिर सतत नाम स्मरण होता है। धन्यास्ते कीर्तिना पिबंती सततम श्री राम नामामृतम। वो नाम अमृत का मतलब हम ये बताना चाहते थे, तुर्यावस्था में आप पहुंच रहे हो और वो क्रिया अंदर की वो चल रही है, बुद्धि आपके उस समय काम नहीं कर रहे हैं, मन आपका काम नहीं कर रहा है, परंतु ऐसी स्थिति में भी आपका नाम कार्य कर रहा है। जैसे शरीर के अन्य कार्य चलते हैं, अभी बताए ना, रक्त संचार है, श्वास प्रश्वास है, पाचन संस्थान है, ये सब कार्यरत होते हैं। इसी प्रकार से नाम सुमरन भी सब
अच्छे ढंग से होते रहता है। और जब व्यक्ति तुर्यावस्था में उतरता है तो उसको परम सुख, परम शांति मिलती है। कुछ उससे भी आगे बढ़ जाते हैं, तुर्यातीत अवस्था में पहुंच जाते हैं। कबीर साहब कहते हैं साधो सहज समाधि बने। ये तुर्यावस्था में समाधिष्ठ होता है और तुर्यातीत में देखते हुए, सुनते हुए, बोलते हुए, चलते हुए, फिरते हुए स्थित प्रज्ञ की स्थिति में समाधिष्ठ होता है। चलते फिरते, उठते बैठते फिरते तुर्यातीत अवस्था में वही स्थिति उसकी बन जाती है। तो जीवन का ये हमारा परम लक्ष्य है कि हम उस कक्षा में पहुंचे। यही हमारा परम कर्तव्य है, चाहे हम विद्यार्थी हों, चाहे कोई भी। वहां तक पहुंचने के लिए फिर ज्ञान, कर्म, उपासना, ये तीन मार्ग हैं। ये जो तीन मार्ग कहे जाते हैं, इसमें ज्ञान मार्ग वाला अपने हिसाब से, मतलब बुद्धि प्रधान जो लोग हैं उनके लिए ज्ञान मार्ग, जो शरीर को बहुत अधिक महत्व देने वाले हैं, शरीर में आत्मबुद्धि रखने वाले लोग हैं, उनके लिए कर्म कांड है। और जो हृदय प्रधान है उनके लिए है भक्ति। भक्ति जो है हृदय से होती है, कर्मकांड शरीर से होता है। ज्ञान का मार्ग बुद्धि के रास्ते है। और ये जो भक्ति है, ये जो वर्तमान युग है, तामस बहुत रजोगुण थोड़ा, कलि प्रभाव विरोध चौरा, चारों तरफ विरोधाभास है। परिवार में, भाइयों में, बहनों में, माता पिता के साथ संघर्ष, विरोध। पिता पुत्र का विरोध कर रहा है, पुत्र पिता का विरोध कर रहा है, माता का विरोध हो रहा है, उनको उपेक्षित देखा जा रहा है। पिता सोचता है कि हमने अपने जीवन में जो बहुत कुछ बुद्धि से, अनुभव से जान लिया है, हम अनुभवी हैं, पुराने। बच्चा सोचता है कि ये सब पुराने लोग क्या जानते हैं। आज तो लोग मंगल पे जाके देख रहे हैं, चंद्र पे जाके देख रहे हैं, चंद्र पे रहने की व्यवस्थाएं हो रही। विरोध गांव गांव में, मोहल्ले मोहल्ले में, जिले जिले में। मणिपुर की स्थिति देख लो, क्या है? बिना मतलब का विरोध। एक प्रांत में इस प्रकार की स्थितियां हैं, प्रांत प्रांत में विरोध, राष्ट्र राष्ट्र में विरोध, नीचे से लेकर ऊपर तक विरोधाभास। ये कली का प्रभाव है। उसके पीछे कारण क्या है? तामस बहुत, रजोगुण थोड़ा। थोड़ा रजोगुण है और तमोगुण की प्रधानता है। तमोगुण के पीछे जो कारण है, हमारे जो आहार और संग दोष से ये तमोगुण बढ़ता है। कुसंग के कारण हम शराबियों के साथ, जुआरियों के साथ
इस प्रकार के व्यभिचारियों के साथ जब रहते हैं हमारी बुद्धि खराब हो जाती है। हम जब अभक्ष पदार्थ ग्रहण करते हैं जो हमारे लिए प्रकृति ने नहीं बनाए हैं, जिनका पाचन हमारा पाचन संस्थान करने में असमर्थ है, जो हमारे अंदर भोजन पचाने वाला रस है वो उसको नहीं पचा सकता है, ऐसे अभक्ष पदार्थ उनको जब हम ग्रहण कर लेते हैं, अब वो ऐसे तो डाइजेस्ट होता नहीं, ऐसे पचता नहीं। फिर हम औषधि इत्यादि का सेवन करते हैं, फिर औषधियाँ भी काम करना बंद कर देती हैं, शरीर हमारे बेकार हो जाते हैं। ये सब के कारण हमारे अंदर तमोगुण बहुत बढ़ गया है, थोड़ी बहुत रजोगुण में प्रवृत्ति है, व्यवसाय कार्य इत्यादि में। ऐसी स्थिति में केवल एकमात्र नाम की साधना है, नहीं कली करम न भक्ति विवेकु राम नाम अवलंबने। नहीं कली, इस कली काल में ना तो भक्ति है, ना ज्ञान है, न कर्म कांड है, राम नाम अवलंबन। बस एकमात्र भगवत नाम का अवलंब लेना है। रामचरितमानस में भगवान शंकर ने यही में रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। सभी पुराण वेद इत्यादि का सार भगवत नाम। तो हम सरल उपाय है कि एक नियम बना लें कि इतना नाम जप करेंगे। उसके लिए कोई अन्य अपेक्षा नहीं कि इस प्रकार से पूर्वाभिमुख बैठ के पश्चिम उत्तर दक्षिण किसी भी तरफ किसी भी दिशा में कहीं भी बैठ के किसी भी शुचिवा अशुचिवा पवित्र अपवित्र कोई भी स्थिति हो, किसी भी प्रकार से भाव कुभाव अनख आलसं नाम जपत मंगल दिशा। वैसे वही नाम अगर विधि पूर्वक जपा जाएगा तो वो बहुत अधिक लाभ देने वाला है, बहुत अधिक लाभ देने वाला है। हम हमेशा कहा करते हैं बंदूक की गोली उठा के फेंको किसी के ऊपर, चोट लगेगी, जरूर लगेगी, जितनी ताकत से हम फेंक सकेंगे। और बंदूक की नलिका से वो जब विधिवत जाती है लोहे को छेद देती है, इतनी उसमें ताकत है। इसी प्रकार से नाम की शक्ति सामर्थ्य अपरिमित है। बारक नाम कहत जग जेऊ, हो तरन तारन नर देऊ। एक बार भगवान का नाम लेने में इतनी ताकत है कि वो व्यक्ति स्वयं भव सागर से पार हो जाता है, दूसरों को भी पार कर सकता है। भगवान का नाम जितना हम पाप कर नहीं सकते, सोच नहीं सकते, उतने पाप राशि को जला के खाक कर देने वाला है। परंतु कब? जब विधि पूर्वक। परंतु ठीक है, विधि पूर्वक नहीं कर पा रहे हैं। अगर विधि पूर्वक करते हैं, विधि पूर्वक का अर्थ शारीरिक शुद्धता, मानसिक शुद्धता जितनी अधिक से अधिक संभव हो। उसके बाद मेरुदंड को सीधा रखते हुए पद्म कर आसन, चितकर धीर, जोगी मन में धर ले धीर, नित उठवालक होए शरीर। भगवान स्वामी रामानंदाचार्य जी कहते हैं
पद्मासन लगाकर चित्त वृत्तियों को शांत करके एकाग्रचित होके धैर्य पूर्वक, ये धैर्य हमेशा, धीरज धैर्य ये नहीं है तो हम उतावला के इतना दिन हो गया कुछ परिणाम ही नहीं आ रहा, कुछ परिणाम ही नहीं आ रहा, इतने घंटे रोज जप कर रहे हैं, कुछ होता ही नहीं। धैर्य होना चाहिए, अनंत धैर्य, और फिर नाम जप करें। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, होहु राम को नाम जप तुलसी तज कुसमाज। वो कहते हैं कि राम के होकर नाता एक राम जी से दूजे नाते तोड़ दे, एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, राम भरोसो राम बल राम आस विश्वास। राम जी के साथ राम जी में विश्वास, आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़। ऐसी स्थिति में नाम जप किया जाए तो वो जीवन में बहुत जल्दी क्रांति ले आएगा। परंतु जितना संभव हो सके संसार के दायित्व कर्तव्यों का पालन करते हुए, जिस परिस्थिति में हमको रखा है परमात्मा ने, उस समय के देश काल परिस्थिति के अनुसार कर्तव्य का निर्वाह करते हुए फिर नाम जप करें। और इसमें एक संख्या का निर्धारण करें और उस संख्या को फिर उत्तरोत्तर जब अंदर का रस मिलने लगे तो बढ़ाने की जरूरत है। अब कर्तव्य करते हुए हमारे पास जितना समय होता है उस समय की मर्यादा में जितना हो सके उतना नाम लो। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा कर्तव्य है। यह है हमारा जीवन का परम कर्तव्य। और अगर इतना कर लिया सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण तो कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, सबको छोड़ दे, मामेकम शरणम व्रज, मामेकम, एकमात्र मेरी शरण में आ जा। परमात्मा के अतिरिक्त कोई दूसरा न दिखाई दे। हम परमात्मा के हैं, परमात्मा हमारे हैं। और वासुदेवम सर्वमिति, सर्वमिति वासुदेव, ये सब परमात्मा ही हैं, परमात्मा का स्वरूप ही है। ऐसी स्थिति में अगर हम भगवान की शरणागति ले लेते हैं तो फिर अन्य सब कर्तव्य पूरे हो जाते हैं। अर्जुन का यही प्रश्न था कि अगर मैं अपने अन्य कर्तव्यों को छोड़ के आपकी शरण में आ जाता हूँ तो मेरे को पाप लगेगा, क्योंकि जिन्होंने जन्म दिया, जिन्होंने पालन पोषण किया, बड़ा किया, जिन्होंने हमको धनुर्विद्या सिखाई, जिन्होंने ऐसा किया वैसा किया, सब उनके प्रति कुछ नहीं, सब में परमात्मा का निवास है। और उस परमात्मा की शरणागति स्वीकार कर लो तो भगवान सब पापों से रहित कर देंगे। वो भी एक परम कर्तव्य है, अगर कर सकें तो। नहीं संभव है तो ये भगवान का नाम जप करें, और नाम जप करते करते सब अपने आप हो जाएगा, सब अपने आप हो जाएगा। भोजन करिए तृप्ति लाज। हम तृप्ति के लिए भोजन करते हैं, उस भोजन को जठराग्नि पचाती है, उसको पचाने के बाद उसका रस बनता है, उससे रुधिर इत्यादि सप्त धातुएं बनती हैं,
उसके द्वारा हार्मोन्स तैयार होते हैं, सब अपने आप हो रहा है अंदर। हमने तो केवल भोजन कर दिया। इसी प्रकार से केवल भगवान का नाम लेके, भगवान का होकर, भगवान का नाम लेकर सब कुछ अपने आप हो जाएगा। फिर हमको कुछ करना नहीं रहेगा अगर हमने इतना कर लिया। यही हमारे जीवन का परम कर्तव्य है, परम दायित्व है। और फिर नीचे लिखा है वो केवल आपके लिए है, तो इसको बीच में पढ़ने का शायद नहीं विचार होगा, हमने पढ़ लिया क्योंकि आपके लिए है ना। जय श्री राम।